बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी बहुत मज़ेदार आलू मटर गोश्त की रेसिपी। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने पूरा देखना है, तो चलते हैं हम अपने किचन की तरफ। तो प्यारे व्यूवर्स, मैंने यहाँ 1 किलो बड़े के गोश्त ले लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये मीडियम साइज़ मैंने करवा लिए है, और जो मसाले जाएंगे मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो यहाँ मैंने 2 प्याज ले लिए हैं बड़े बड़े, उसके मैंने पीस कर लिए हैं। 2 टमाटर हैं, 8-10 सब्ज़ मिर्च, एक बड़ा सा मैंने लहसुन ले लिए हैं। तमाम लहसुन ये हैं, और अदरक लिए हैं मैंने 1 इंच का। तो अब इसे मैं ब्लेंडिंग जार में ब्लेंड करूँगी। हरी मिर्च, लहसुन और जो हमारा अदरक है हम इसके अंदर शामिल करेंगे, और इसके अलावा कुछ और भी मसाले शामिल करेंगे। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1.5 चम्मच इसमें हम ज़ीरा शामिल करेंगे, और साबुत धनिया ये शामिल करेंगे हम इसमें 1.5 चम्मच। बहुत मज़ेदार रेसिपी बनने वाले हैं, आप किसी भी चीज़ को मिस नहीं करें, पूरी वीडियो को देखें। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर डाल दिए मसाले। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, ये देखें मैंने इसे अच्छी तरीके से ये जार में ब्लेंड कर लिया। अब हम लेंगे कुकर, और कुकर में हम शामिल कर देंगे हमारे जो बीफ के गोश्त है ये शामिल करेंगे। आप इसे पतीली में भी बना सकते हैं, मैं इसे कुकर में बनाऊंगी। तो शामिल करेंगे प्याज। आप चाहें तो प्याज बड़े बड़े भी रख सकते हैं इससे भी, क्योंकि कुकर में गल जाता है। और हम टमाटर भी इसके अंदर शामिल करेंगे, बड़े बड़े पीस करके हम इसको शामिल कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर 2 टमाटर डाल दिए हैं, और मैंने इसे बहुत बड़े बड़े पीस कर लिए हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपने छोटे पीसेस कर लेने हैं, कुकर में ये ऐसे भी गल जाते हैं। और ये जो मसाले हैं हमने जो पेस्ट बनाए ये भी शामिल करेंगे। रेसिपी बहुत मज़ेदार बनने वाली है, तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपने मेरे रेसिपी को पूरा देखना है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी है। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून भर के हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो नमक और मिर्ची आप अपने जायके के मुताबिक शामिल किया करें। ये देखिए, गरम मसाले ले लिए हैं, 2 तेज़पत्ते लिए हैं मैंने। अब इसमें हमने थोड़े से ये दालचीनी शामिल कर दिए हैं, थोड़े से बादियान के फूल 8-10 हमने काली मिर्च शामिल कर दिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, और ये 10-11 हमने लौंग शामिल कर दिए हैं। अब इसमें 1 कप हम ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास जितना पानी शामिल कर दिया है। इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर एक चीज़ डालना भूल गई हूँ। तो अभी इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे जो है ना, हमारे जो सालन का कलर होता है बहुत अच्छे से खूबसूरत सा कलर आता है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और फिर इसे हम कवर कर देंगे। जब ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाएंगे, 15 मिनट के लिए हम सीटी लगा देंगे। तो ये देखिए, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, सीटी को मैंने हटा लिया है। प्रेशर कुकर को बहुत एहतियात से खोलना है। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा पानी अभी तक इसके अंदर है। तो ये देखिए, इसके अंदर काफ़ी सारा पानी है। फ्लेम को हमने हाई में रखना है, और इसे हमने इतना पकाना है कि ये जो हमारा पानी है वो अच्छा खासा ड्राई हो जाए। तो मैंने इसको जो है ना दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। मुझे कुकर में थोड़ा मसला हो रहा था हिलाने में। तो मैं आपको ये गोश्त भी दिखा देती हूँ ये कितना कुक हो चुका है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं हाथों से आपको ये तोड़ के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम आलू शामिल करेंगे। तो मैंने आधा किलो आलू ले लिया था, और ये देखें मैंने इतना साइज़ रखा है आलू का, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं और बड़ा भी नहीं है। और ये जो नए आलू होते हैं ये वाले हैं। तो इसकी मैंने सिर्फ स्किन साफ़ की है। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया है, फ्लेम को मीडियम से हाई किया, और 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, हमने कवर किया हुआ था। तो ये देखिए, ऊपर जो है ना ये ऑयल आना शुरू हो चुका है। तो इसे हम अच्छी तरीके से 2-3 मिनट भुनाई करेंगे।
2-3 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मटर। तो मैंने 1 किलो मटर ले लिया था, फ्रेश मटर है। तो तमाम जो चीज़ें हैं मैंने आज इसके अंदर फ्रेश इस्तेमाल किया है। बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से इसे हमने मिक्स कर लेना है और फिर मटर के साथ हमें इसे 5-6 मिनट के लिए कवर कर देंगे मीडियम से लो फ्लेम में। 6 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे कवर करके रखा हुआ है। गोश्त तो हमारा कुक हो चुका है, बस आलू और मटर ही है अभी हमें पका लेनी है अच्छी तरीके से। मटर बहुत जल्दी कुक हो जाता है इसलिए हमने थोड़ा लेट इसमें शामिल किया हुआ है। आलू भी हमारे तकरीबन कुक हो चुका है, बस हमने अभी ये मटर को अच्छी तरीके से गला लेने। ये देखें आलू हमारे गल चुके हैं। इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे 1.5 गिलास जितना। और अगर आपको ग्रेवी वाला पसंद नहीं है तो आप जो ना इस टाइम पे फ्लेम को बिल्कुल लो करें, थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया शामिल करें और 5 मिनट के लिए इसे कवर देंगे। ये भी बहुत मज़े की बनेगी, लेकिन मैं थोड़ी ग्रेवी वाली बनाऊँगी। कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, तो इसके अंदर जो हमने आलू मटर डाले हैं वो अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब इसके अंदर धनिया शामिल करेंगे और फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। कवर करेंगे और 2 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर लिया था। आप देख सकते हैं ऊपर कितना सारा ऑयल आ चुका है, तरी है और बहुत खूबसूरत लग रहा है दिखने में। तो इसे हम सर्विंग डिश में निकालेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा आलू मटर गोश्त की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसे मेहमानों के सामने रखें, अपने घर वालों को खिलाएं, इंशाअल्लाह वो आपकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकेंगे। और इसे आप खाने के बाद जो बाहर से रेस्टोरेंट से आप खाने वगैरह मंगवाते हैं, इंशाअल्लाह आप उसे भी भूल जाएंगे। इतने मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। इसे आप नान, चपाती या पराठे, रोटी, चावल के साथ किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। और जो लड़कियां अभी अभी जिनकी शादी हुई है या फिर होने वाली है तो वो भी मेरे चैनल को विज़िट करें, उन लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। अच्छी अच्छी रेसिपी मैं उन लोग के लिए शेयर किया करूँगी। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्यारा सा एक कमेंट दे दें ताकि मेरा दिल भी खुश हो जाए और मेरी जो मेहनत है वो भी पूरा हो जाए। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।